कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। तुलसी जी की पूजा हमारे धर्म में कितनी की जाती है। तुलसी के बिना भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तुलसी और भगवान कृष्ण की कई कथाएं हैं। जो आज मैं कथा कहने जा रही हूँ वो बहुत ही अद्भुत है कि तुलसी महारानी किस तरह पवित्र स्थिति को प्राप्त करती हैं। सत्यभामा भगवान की कृष्ण की रानियों में से एक थी, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी और हमेशा सोचती थी भगवान कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। एक दिन इनकी यही धारणा को नारद जी ने भांप लिया और उन्हें सीख देने का फैसला किया। वे उनके निवास पर पहुंचे और सत्यभामा ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। सत्यभामा के आतिथ्य से प्रसन्न होकर ऋषि नारद ने सत्यभामा से वरदान मांगने को कहा। वे ऋषि नारद से आशीर्वाद चाहती थी कि भगवान कृष्ण उनके सभी जन्मों में उनके पति हो। ऋषि नारद ने कहा, यह एक सर्वविदित तथ्य है, जो इस जन्म में सबसे अच्छा लेख दान करता है वह उसे अगले जन्म में वापस मिलेगा। इसलिए अगले जन्म के लिए भगवान कृष्ण को दान कर सकती है। बिना अधिक सोचे समझे सत्यभामा भगवान कृष्ण को ऋषि नारद को दान देने के लिए सहमत हो गई। जल्द ही ऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उन्हें सत्यभामा द्वारा उन्हें दान दिए जाने पर उनका साथ देने को कहा। सत्यभामा के ऋषि नारद को दान देने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और भगवान कृष्ण की अन्य रानियां घटनास्थल पर आ गईं। उन्होंने भगवान कृष्ण को घेर लिया और कहा उनके ऊपर उनका समान अधिकार है और सत्यभामा उन्हें दान नहीं दे सकती है। रानियों ने नारद ऋषि से विनती की कि वे भगवान कृष्ण के बदले में कुछ भी देने को तैयार हैं। ऋषि नारद भगवान कृष्ण के वजन के बराबर सोने, कीमती पत्रों और सोने के बराबर राशि लेने के लिए सहमत हुए। रानियां राजी हो गईं। उन्होंने अपने सभी कीमती सामान लाए और उसे तौलने के पैमाने पर रख दिया और भगवान कृष्ण उस पैमाने की दूसरी तरफ बैठ गए, लेकिन तौलन बिल्कुल भी ना हिला। सत्यभामा को तब अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और तब वह भगवान कृष्ण को वापस पाने के लिए बेताब हो गई। उसने अन्य रानियों से कहा कि भगवान कृष्ण मुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि मैं सबसे सुंदर और धनवान हूँ और यह पैमाना तभी हिलेगा जब मैं अपने गहने दान करूँगी। इसलिए वह वजन के पैमाने पे गई और अपने सभी गहने रख दिए, लेकिन पैमाने ने एक अंश को स्थानांतरित नहीं किया। उसका सारा अभिमान धूल हो गया। निराश सत्यभामा रानी रेणुका के पास गई, जो तुलसी महारानी की पूजा कर रही थी। कहानी सुनने के बाद रानी रेणुका ने तुलसी जी का पत्ता लिया और सत्यभामा को दिया और सभी आभूषणों को हटाने और तुलसी का पत्ता तौलने के स्थान पर रखने को कहा। चकित सत्यभामा ने रानी रुक्मणी द्वारा निर्देशित किया। अचानक पैमाना हिलने लग गया। ऋषि नारद ने खुशी खुशी तुलसी का पत्ता लिया और वहां से चले गए। निश्चिंत सत्यभामा और अन्य रानियां रानी रुक्मणी के पास गईं और तुलसी महारानी की पूजा में शामिल हुई। रानी रुक्मणी ने उनसे कहा कि भगवान कृष्ण को धन या सुंदरता से नहीं, बल्कि केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। तो लोग उस दिन से तुलसी महारानी की पूजा करने लगे और इसे पवित्रता का दर्जा प्राप्त हुआ। तो तुलसी महारानी के साथ आप जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।